Hello students, welcome you all in this YouTube channel. Today we are going to start our physics part of your syllabus and we are going to discuss chapter number 14 which is electric current and its effects. It is very interesting chapter. ठीक है, आप इसके practicals भी जो आएंगे बीच में आप वो activities भी घर पे perform करके देख सकते हैं. So let us start this chapter. So बेटा first of all आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म एंड द टर्म इज इलेक्ट्रिसिटी. सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक सब बच्चों को पता होगा दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्या है ये? इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गिवन अस सो मैनी यूजेस. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं लाइक बल्ब है, फैंस हैं, एसी हैं और सो मैनी अप्लाइंसेज, तो वो सभी किसकी वजह से वर्क करते हैं? दैट ऑल अप्लाइंसेज रन ड्यू टू दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द नेम ऑफ दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट उसकी. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो होने का कंप्लीट एक पाथ जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. और करंट क्या होता है? करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. इट इज नोन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से. इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब भी कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट. सपोज रिवर के अंदर वाटर फ्लो होता है सो वो वाटर करंट प्रोड्यूस करता है. एयर में जब विंड फ्लो होती है तब एयर करंट प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली जब हमारी वायर्स के अंदर एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. अभी मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, टर्मिनल्स क्या हैं, सभी चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई सिंबल से डिनोट करते हैं और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. सो आई इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड एम्पियर इज द एसआई. एसआई मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. सो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट की जहाँ डेफिनेशन बोली थी तो मैंने क्या बोला है? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स the path of flow of electric current. So what is the meaning of electric circuit? It is the path of flow of electric current. कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस रास्ते से फ्लो हो रहा है उस कंप्लीट पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके अंदर बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं और वो करंट जो है वो इन कंपोनेंट्स के थ्रू ही फ्लो होता है. सो अभी मैं आपको उन कंपोनेंट्स जिनको कि हम एलिमेंट्स भी कहते हैं तो उनके बारे में बता रही हूँ दैट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं विच आर ए पार्ट ऑफ अवर इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसके अंदर सबसे पहला आता है अ सेल. सेल आप सब ने देखा भी हुआ है, यूज़ भी कर रहे हो आप इसको. सेल कहाँ यूज़ करते हैं आप लोग? अपने टीवी के रिमोट्स के अंदर, क्लॉक्स के अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं जिनके अंदर सेल का यूज़ किया जाता है. एक जो सेल होता है बेसिकली देयर इज वन साइड पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर साइड इज नेगेटिव टर्मिनल, जस्ट लाइक दिस. इट इज़ अ सेल. क्लियर? सेल को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं?
अ सेल इज डिनोटेड लाइक दिस। हमारे पास सभी कंपोनेंट के सिंबल्स होते हैं, तो जो सेल का सिंबल है लाइक इट इज दिस, जहाँ पर जो ये लॉन्ग टर्मिनल है इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये शॉर्ट टर्मिनल है इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है बेटा, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, बिकॉज ये केमिकल से बनता है। जब हम एक इलेक्ट्रिक सेल को एक सर्किट के अंदर डालते हैं, लगाते हैं, तो इसके जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो आपका अप्लायंस है जिसके अंदर आपने उस सेल को यूज किया है वो अप्लायंस फिर वर्क करने लग जाता है। सो हम ये कह सकते हैं दैट एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सेकेंड आती है हमारे पास बैटरी। नाउ व्हाट इज दिस बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा जोड़ देते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज एक सेल की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है देन वी नीड अ बैटरी। एंड व्हाट इज दिस बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक सेल है मेरे पास, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, सो हमेशा याद रखिए दैट जो जैसे फर्स्ट सेल है इसका यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इधर सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, हमेशा अपोजिट। ऐसा नहीं है कि इधर नेगेटिव टर्मिनल है तो आप यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं देन योर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल विल नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करेगा। बैटरी कब वर्क करती है? जब हम सेल्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और वो सीक्वेंस क्या होता है दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो। जैसे अब इधर नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और सेल इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, नाउ दिस इज द थर्ड सेल विच आई हैव कनेक्टेड। तो अब यहाँ पे सेकेंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, तो बेटा यहाँ पर कौन सा टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव 1। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना होगा कि जब भी हम एक बैटरी बनाते हैं या बैटरी को मतलब बनाने के लिए सेल्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है, इन सच ए वे दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ सेकेंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल है तो वो कनेक्ट होगा थर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से। और इसको सिंबल्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सेल, सो सेम इसी तरीके से वी कैन ड्रॉ द सिंबल ऑफ अ बैटरी ऑल्सो, एंड इट इज ड्रॉन लाइक दिस। देखिए ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। नाउ देयर इज अनदर सेकेंड सेल, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल ये थर्ड सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सो नाउ दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो एक जो बैटरी है उसके कितने टर्मिनल्स होते हैं? सो टर्मिनल तो 2 ही रहेंगे, कौन कौन से? एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। दिस इज अ बैटरी विच इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल। तो बैटरी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी सेल्स आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। बट जो कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट कि आपको सेल्स को किस तरीके से अरेंज करना है इन सच ए वे दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अपोजिट टर्मिनल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा। सो दिस इज द सेल एंड दिस इज द बैटरी, एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ सेल एंड बैटरी। दीज सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अगर एक सर्किट ड्रॉ करना हो तो आप इन सिंबल्स का यूज करके ही सर्किट को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक सेल होगा या बैटरी होगी। थर्ड आता है हमारे पास स्विच। स्विच इज दैट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके थ्रू हम सर्किट को ऑन या फिर ऑफ करते हैं। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस स्विच? देखिए यहाँ पर जो स्विच है इट इज इन ऑफ पोजीशन।
बिकॉज यहाँ पर हमने इसको ओपन रख रखा है ना, तो ये ऑफ पोजीशन है। अगर स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो आपका अप्लायंस एट दैट टाइम वर्क नहीं कर रहा होगा। एंड हाउ वी ड्रॉ द स्विच इन ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन के लिए कैसे बनाते हैं, लाइक दिस। यहाँ अब स्विच हमारा किस पोजीशन में है, इट इज़ इन ऑन पोजीशन, मीन स्विच ऑन है तो सर्किट वर्क करेगा, अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे सर्किट के अंदर और कौन सा कंपोनेंट है, देयर शुड बी ए बल्ब, बल्ब हो या कोई भी अप्लायंस, ठीक है, जिसको हम ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। तो बल्ब हो तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटा ये सिंबल्स मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको इन सिंबल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, एक वायर को कैसे शो किया जाता है, वायर क्या होती है, एक कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ती है। तो आप लोग देखते हैं कॉपर की वायर्स हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स हैं, हमेशा मेटल की ही वायर्स बनाई जाती हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक वायर को हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ वायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आपकी वायर्स जो हैं वो जॉइंट हो जाएं, मतलब जहाँ पर वायर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए, दिस इज अवर फर्स्ट वायर एंड दिस इज द सेकेंड वायर, और दिस इज द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग ऑफ दिस टू वायर। यहाँ पर ये दोनों वायर्स आपस में एक दूसरे के साथ जॉइन हो गई, जुड़ गई। अच्छा, अगर मुझे बनानी हो वायर विदाउट क्रॉसिंग, विदाउट जॉइन, मतलब वायर्स तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब एक वायर है और दूसरी उसके ऊपर से जस्ट जा रही है, बट देयर इज नो एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन दिस टू वायर्स। सो हाउ आई कैन ड्रॉ दिस, देखिए ये एक वायर थी और ये सेकेंड वायर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पर ये पार्ट है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों वायर सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। दीज आर द वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन, वायर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं, बट देयर इज नो एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन दीज टू वायर्स। और लास्ट हमारे पास आता है अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, ये भी हम अभी फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. So these are the elements of electric circuit, or we can say the components of electric circuit. तो कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, सेल, बैटरी, आफ्टर दैट स्विच may be in off position and or it may be in on position. तो ये off position में रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पर on position में। This is symbol of bulb, this is a symbol of a wire, this is a symbol of two wires which are joining each other, जो एक दूसरे को फिजिकली टच कर रही हैं। यहाँ पर वायर्स जो क्रॉस कर रही हैं बट नो फिजिकल कनेक्शन इज देयर, लाइक दिस, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेजिस्टेंस। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक कंप्लीटेड विच इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद आपको सेल के बारे में मैंने बता दिया, सेल क्या होता है, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सेल के अंदर क्या होती है बेटा, केमिकल एनर्जी होती है। जब हम एक सेल को एक अप्लायंस के अंदर, एक सर्किट के अंदर लगाते हैं तो सेल की केमिकल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होती है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर वो अप्लायंस वर्क करता है। और जो बैटरी होती है वो किससे बनती है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन से। तो अब इसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक वे मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हम सेल्स को सीरीज में जोड़ रहे हैं, सो दैट सेल का एक टर्मिनल अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो वो दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। लेकिन अगर आप अपने रिमोट के सेल्स को ध्यान से देखें, पीछे का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर सेल्स जो हैं वो सीरीज़ में नहीं लगे होते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। तो वो किस तरीके से होता है, देखिए उसमें सेल्स इस तरीके से होंगे आपके, जो ये बाहर का पार्ट मैंने बनाया है, दिस इज द सेल होल्डर। क्या है वो, सेल होल्डर।
ये सेल स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पर, जो कि मेटल्स की बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ बेटा आपका फर्स्ट सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, क्लियर। यहाँ पे एक स्प्रिंग बना होगा और ऐसा ही एक स्प्रिंग यहाँ होगा। अब यहाँ अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो जो दूसरा सेल होगा वो किस तरीके से इसके साथ कनेक्टेड होगा, इन सच ए वे दैट कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये बाहर सेल होल्डर है, अंदर मेटल के स्ट्रिप्स हैं और एक स्प्रिंग है, मेटल की स्प्रिंग्स हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं सो दैट एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये फर्स्ट का नेगेटिव जो है वो दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो आपके रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। जहाँ पर सेल्स को हम सीरीज में नहीं जोड़ रहे हैं, एक डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, लेकिन होगा इसमें भी वही कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। सो दिस इज द अबाउट द बैटरी, दैट हाउ द सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बैटरी। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पाथ से होकर फ्लो होता है। तो हमारे जो सर्किट होते हैं बेटा उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं, मीन्स अगर हमें एक बेसिक सर्किट बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होने कंपलसरी हैं। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी का सोर्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, वो क्या हो सकता है, इट मे बी अ सेल और अ बैटरी। सेकेंड क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम टेस्ट करें, जस्ट लाइक बल्ब होना चाहिए उसके अंदर, ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें ना कि क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड क्या है उसके अंदर, देयर शुड बी वायर्स, क्योंकि वायर्स के थ्रू ही तो वो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे ये सारे कंपोनेंट्स। और फोर्थ क्या चीज़ होनी जरूरी है, देयर शुड बी अ स्विच इन अवर इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा दिस स्विच इज ऑल्सो नोन एज द की, प्लग की भी इसको बोलते हैं, क्लियर। तो ये चार कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होने कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी मैं इनका यूज़ करके आपको एक बेसिक सर्किट बनाना सिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने अपने सर्किट में एक सेल का यूज़ किया है। सो हियर इज़ माई सेल and the cell have two terminals. What are these terminals? Positive and negative terminal. After that I have joined a bulb in my circuit and ये क्या है, आपकी वायर है, ये बल्ब हो गया, ये सेल हो गया, और फोर्थ क्या रह गया मेरा, स्विच, जिसके थ्रू मैं अपने सर्किट को ऑन या फिर ऑफ करूँगी। अब यहाँ पर क्या क्या है बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज द बल्ब, दिस इज द सेल, वी मे यूज़ द बैटरी ऑल्सो, ठीक है, सेल भी यूज़ कर सकते हैं और बैटरी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है आपकी वायर एंड दिस इज द स्विच एंड हियर द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, क्योंकि ये बंद है ना बेटा। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि स्विच ऑन है, हमारा सेल भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। नाउ दिस बिकम्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज एन बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, बट वी विल ऑब्जर्व दैट दिस बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, ये बल्ब क्या होने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। आप इस बल्ब की जगह जो स्मॉल एलईडीज होते हैं ना, आप अपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्मॉल एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। सो आप देखेंगे कि वो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। अब बल्ब ग्लो कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और करंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने अभी आपको बताई है, इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुआ, इट इज़ फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, ठीक है, बल्ब में वो करंट गया और बल्ब ग्लो करेगा। देन दिस करंट इज अगेन रिवर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से मेरा ये सर्किट जो है वो एक कंप्लीट सर्किट बन गया है। अब बेटा इसके अंदर मैं आपको एक नई चीज़ और बता रही हूँ कि जो हमारा सर्किट है, इट मे बी क्लोज सर्किट और इट मे बी एन ओपन सर्किट।
We can divide our circuit into two categories. It may be a closed circuit or it may be an open circuit. जो ये डायग्राम है बेटा, आप खुद सोच के बताइए, क्या ये एक ओपन सर्किट का डायग्राम है और ये एक क्लोज सर्किट है? तो दिस इज एन क्लोज सर्किट. सो क्लोज सर्किट क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ, इट इज़ फ्लोइंग थ्रू ऑल द कंपोनेंट. सारे कंपोनेंट में से फ्लो हो रहा है, बल्ब में से फ्लो हो रहा है, वायर में से फ्लो हो रहा है, स्विच भी ऑन पोजीशन में है, एंड एंडिंग एट द नेगेटिव टर्मिनल. तो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर आकर एंड हो रहा है? एंडिंग एट द नेगेटिव टर्मिनल विदाउट एनी ब्रेक. बीच में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं आया. मीन्स स्विच भी ऑन था, ठीक है, कहीं से भी वायर भी ब्रेक डाउन नहीं है, वायर भी टूटी नहीं हुई है, एंड अवर बल्ब इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड. ठीक है, बल्ब भी बिल्कुल ओके है. तब जब सभी कंपोनेंट बिल्कुल एक सही तरीके से प्रॉपर वे में कनेक्टेड हों, ठीक है, और आपका जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा हो, मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ और एंड हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल पर विदाउट एनी ब्रेक, बिना कहीं पर रुके, सो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज अवर क्लोज्ड सर्किट. लेकिन अगर इन केस हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया बट स्टिल हमारा जो ये बल्ब है वो ग्लो नहीं करा, ठीक है, अब इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला रीज़न है दैट द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन. स्विच क्या हो? ऑफ पोजीशन में हो. अगर स्विच ऑफ होगा तो करंट प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन इट इज़ नॉट अ क्लोज पाथ. उसको एक क्लोज पाथ नहीं मिला, क्योंकि करंट जो है ना वो सिर्फ कब फ्लो होता है? जब एक क्लोज सर्किट हो, एक क्लोज पाथ हो, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो मान लीजिए स्विच भी ऑन हो फिर भी बल्ब नहीं ग्लो करा. वाई? कई रीज़न हो सकते हैं. सेल डिस्चार्ज हो गया हो, ठीक है, सेल वर्क ना कर रहा हो. सपोज सेल भी ठीक है, मे बी बल्ब जो है वही फ्यूज़ हो, बल्ब ही ख़राब हो, इसलिए वो ग्लो ना कर रहा हो, ठीक है. या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वायर बीच में कहीं से टूटी हुई हो, देयर मे बी एनी कट इन द वायर. तो कोई भी रीज़न हो, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पाथ वो क्लोज नहीं रहा. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक पाथ स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू तो हुआ बट और एंड भी नेगेटिव टर्मिनल पे हो रहा है, बट विद अ ब्रेक, जहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ किसी भी वजह से एक ब्रेक आ गया, जिसकी वजह से आपका जो ये कंपोनेंट है या जो ये सर्किट है इट इज़ नॉट वर्किंग, ये वर्क नहीं कर रहा, एंड दिस बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग. तो तभी ये सर्किट आपका क्या बन जाएगा? नाउ इट विल बी एन ओपन सर्किट. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट भी हो सकता है या फिर ओपन सर्किट भी हो सकता है. आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, विद द हेल्प ऑफ दैट एक्टिविटी हम ये समझ सकते हैं कि जो करंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सर्किट से ही पास होगा. इट विल नॉट फ्लो फ्रॉम एनी ओपन सर्किट. तो एक्टिविटी 1 है टू शो दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड स्टॉप्स इन एन ओपन सर्किट. तो बिल्कुल बेसिक छोटी सी एक्टिविटी है, उसमें हमने यही जो हमने एक छोटा सा अपना सर्किट बनाया है वही चीज़ ही हम ले रहे हैं, ठीक है. देखिए सपोज मैंने बैटरी ले ली, यहाँ पर आई हैव टेकन अ 3 सेल बैटरी. यहाँ पर मेरा स्विच आ गया, ठीक है. अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, ना ओपन ना क्लोज. हियर इज अ बल्ब, ठीक है. मैंने यहाँ पर बीच में एक आयरन नेल या फिर सेफ्टी पिन अटैच कर दी. ये तो मेरा स्विच है, ठीक है, ये मेरी बैटरी है. यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन या फिर कोई भी आयरन का या भी कोई भी एनी मेटल पीस, मेटल पिन आपने यहाँ पर अटैच कर दी, ठीक है. अब आपने देखना क्या है, स्विच ऑन पोजीशन में है, बैटरी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, मेटल स्ट्रिप मैंने यहाँ पर कनेक्ट की है, जोड़ी हुई है बिल्कुल. देयर इज़ ए कंप्लीट लिंक बिटवीन दिस. तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से एंड इट इज़ एंडिंग एट द नेगेटिव टर्मिनल, बट वी आर ऑब्जर्विंग दैट दिस बल्ब विल ग्लो. ये बल्ब ग्लो कर रहा है. वाई दिस बल्ब इज ग्लोइंग? बिकॉज हियर इट इज़ द क्लोज्ड सर्किट.
ये सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट है। बट इसी में मैं फिर से यही सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। बल्ब है मेरे पास 3 सेल की बैटरी है एंड ऑल्सो आई हैव द स्विच, मेरे पास स्विच भी है और स्विच को भी मैंने ऑन पोजीशन में रखा है, बैटरी भी मेरी प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पर जो मेटल पिन थी ना, आई हैव नॉट जॉइंट दैट मेटल पिन, उसको मैंने कनेक्ट नहीं किया है, इट इज़ ओपन फ्रॉम हियर। सो क्या अब इस सिचुएशन में करंट फ्लो करेगा? सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर इज दैट नाउ द सर्किट इज ओपन। सो इन एन ओपन सर्किट नो करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड हाउ यू विल प्रूव दैट? आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? यू विल सी दैट दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ, व्हाट डज इट प्रूव? कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ की नीड होती है, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमने उसको एक क्लोज्ड पाथ नहीं प्रोवाइड किया है, जिस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ की नीड होती है, जहाँ पर सारे आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो, एक कंप्लीट कंडक्टिंग लिंक हो उनके बीच में, तभी करंट उसमें से फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं अपना बेटा नेक्स्ट टॉपिक कर रही हूँ, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। And that topic is resistance. Now what is the meaning of this term resistance? Resistance word जो है वो resist से बना हुआ है। resist का मतलब होता है रोकना किसी को। So what is the meaning of this word? Resist means to stop. रोकना, किस चीज़ को रोकना या किस चीज़ को अपोज करना। तो यहाँ जब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, so resistance का मतलब होता है to stop the flow of करंट के फ्लो को रोकना। तो कौन रोकता है और क्यों रोकता है? जो हमने अभी अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सभी मेटल से या किसी मटेरियल से बने होंगे। तो हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल to resist the flow of charge through it या flow of current through it, कि हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो करंट को अपने में से फ्लो नहीं होने देती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं बेटा, उनकी रेजिस्टेंस लो होती है, तभी तो करंट उसमें से आसानी से फ्लो होता है, एंड दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तभी तो वो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, रोकते हैं। सो स्टडी दिस टॉपिक केयरफुली एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।